वीडियो के आज के इस पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखने जा रहे हैं और ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग इसमें नहीं देखेंगे। जो इसका बेसिक पार्ट है आज हम लोग उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको उस चैप्टर का जो नाम है उसके मीनिंग को समझना होता है। जैसे इस चैप्टर का जो नाम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है। जो फर्स्ट वर्ड है वो हमारा इलेक्ट्रो और दूसरा जो वर्ड है वो हमारा है स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब हम लोग चार्ज लेंगे और स्टैटिक का मतलब जो होता है वो होता है रेस्ट। कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो हम लोग चार्जेस एट रेस्ट को स्टडी करेंगे। मतलब है कि इस चैप्टर में हम स्टडी करने जा रहे हैं जब चार्ज रेस्ट में होता है तब क्या होता है। तो सबसे पहले चार्ज अगर रेस्ट में हो तो क्या होता है उसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि ये चार्ज है क्या। अगर हम लोग चार्ज की बात करें कि ये चार्ज है क्या, तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच क्रिएट और एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये चार्ज का डेफिनेशन है कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच क्रिएट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब बात है कि ये कब क्रिएट करेगा और कब एक्सपीरियंस करेगा। तो याद रखिएगा कि अगर सिंगल चार्ज हो, मतलब अगर सोर्स चार्ज हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा। ठीक उसी तरह से जैसे अगर आप अपने घर में हैं और अगर आपको भूख लगता है तो आपको खाना खुद बनाना पड़ता है, लेकिन अगर चार्ज टेस्ट चार्ज है तो वो फील्ड को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। जैसे आप अगर किसी के घर में जाते हो और वहाँ अगर आपको भूख लगता है तो वहाँ आप जाकर खाना नहीं बनाते, वहाँ आप खाना मांगते हो, वहाँ आपको खाने को मिलता है तो हम वहाँ पर टेस्ट करते हैं। ठीक वैसा ही चार्ज के साथ भी है कि अगर सिंगल चार्ज होगा, अगर सोर्स चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगे और अगर टेस्ट चार्ज होगा, यानी कि चार्ज किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में जाए, किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में जाए तो यहाँ पर ये जो टेस्ट चार्ज है वो फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा। अब यहाँ पर बात है कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्रिएट करता है और मैग्नेटिक फील्ड को भी क्रिएट करता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है, मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है, तो कब। ठीक है, इस पे अगर हम बात करें तो अगर चार्ज रेस्ट में हो, अगर चार्ज रेस्ट में हो तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लिखा हुआ रहता है, क्योंकि फील्ड लाइंस जो होते हैं वो फोर्स के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होते हैं। और अगर चार्ज हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है, चार्ज अगर हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है, अगर चार्ज आपका एक्सेलरेटेड है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और साथ ही साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होगा। ठीक है, तो अगर चार्ज रेस्ट में है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही साथ कुछ एनर्जी भी रेडिएट होगा। अब हम लोग बात करें कि टाइप्स ऑफ चार्ज, कि चार्ज के कितने टाइप्स हैं।
ठीक है। तो जनरली चार्ज के दो टाइप्स हैं, जनरली चार्ज के दो टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज के दो टाइप हैं, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्शन किसने दिया? तो नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। तो यहां से आया टाइप्स ऑफ चार्ज कि दो टाइप का चार्ज है, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट लॉ भी है, लॉ कहिए चाहे रूल कहिए, कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, कि चार्ज का क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो चार्ज के मेनली थ्री प्रॉपर्टीज हैं। द फर्स्ट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है? एडिटिव प्रॉपर्टी, समझिएगा। एडिटिव नाम है एडिटिव, मतलब ऐड करना। क्या करना? ऐड करना, ठीक है, ऐड करेंगे। जैसे ये क्या कहता है कि टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ, इज द अलजेब्रिक सम ऑफ all the individual charges present inside the system। कहने का मतलब समझिएगा, एडिटिव चार्ज है मतलब जोड़ना है, कि टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, कि कोई भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो उस सिस्टम के इनसाइड में जो भी चार्जेस प्रेजेंट होंगे वो उसके अलजेब्रिक सम के इक्वल होंगे। जैसे अगर ये मेरा कोई क्लोज सिस्टम है और इसमें मानते हैं कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, यहाँ Q3 चार्ज है, यहाँ Q4 चार्ज है, तो अगर इस सिस्टम पे हम टोटल चार्ज की बात करें तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 होगा, ठीक है। एडिटिव का मीन हो गया जोड़ना, जितना भी चार्ज होगा हम टोटल को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। थोड़ा इस पर हम लोग 1 से 2 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपका वही है कि फाइंड द टोटल चार्ज, फाइंड द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। पहला है, ठीक, शायद छूट गया था थोड़ा सा, कि SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, तो याद रखिएगा SI यूनिट ऑफ चार्ज जो होगा, SI यूनिट ऑफ चार्ज ये कूलम होता है, ये कूलम होता है, ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे टोटल चार्ज को फाइंड करना है, मान लीजिए यहाँ पे +5 कूलम है, यहाँ +6 कूलम है, यहाँ -2 कूलम है और यहाँ +3 कूलम है, तो इसमें टोटल चार्ज क्या होगा? तो चारों को हम लोग जोड़ेंगे, विद साइन जोड़ना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो यहाँ से आपका आ जाएगा +5 +6 -2 +3, कितना आ जाएगा? 5 6 11, 5 6 11 3 14 12 कूलम। देख लीजिएगा, एडिशन सही होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी में अगर हम लोग देखें, +11 कूलम -7 कूलम -3 कूलम +2 कूलम, कितना हो जाएगा बताइए? हो जाएगा आपका Q = 11 - 7 -3 +2, 13 में से 10 जाएगा तो 3 कूलम। इस तरह से इस पर और कोई बेसिक क्वेश्चंस आते नहीं हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि टोटल चार्ज क्या होगा सिस्टम का। हमको क्या करना है कि टोटल चार्ज के लिए विथ साइन इसको ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है।
अगला जो प्रॉपर्टी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रॉपर्टी, अगला प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहले हम लोग इसका डेफिनेशन को देखेंगे। ये भी चार्ज को ही बताएगा कि टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ total charge of a system is the integral multiple of basic quantum of charge, basic quantum of charge। यानी कि इसको हम लोग मैथमेटिकली अगर बात करें तो हम लोग इसको मैथमेटिकली लिखेंगे Q इक्वल्स टू एन ई, जहाँ पर n का जो वैल्यू होगा वो 0 हो सकता है, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। और E जो है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इसका वैल्यू जो है आपको पता होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। क्लास 10th में भी आप पढ़े होंगे। Q इक्वल्स टू एन ई, ये हमारा क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज है, और n का जो वैल्यू है वो 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है। E जो है वो चार्ज है किस पे, तो इलेक्ट्रॉन पे, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, इस कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं, इस कंसेप्ट पर बेस्ड। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। सिंपल है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं गिवन, क्या दिया हुआ है भाई, Q दे दिया है आपका 1 कूलम। आपसे पूछा है n क्या होगा, E का वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। हम लोग चलेंगे फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल्स टू एन ई, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा Q बाई ई। Q इज 1.6 इंटू 10⁻⁹, सो 10⁻⁹ डिवाइडिंग बाई 1.6 क्या किया, इसको ऊपर लेगा, माइनस था प्लस हो गया। इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं बाय 1.6, कट करेंगे 0 हो जाएगा, 16 6 जा 96, कितना बचा 4, 16 2 जा 32, 16 5 जा, यानी कि आ गया 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन। यानी कि 1 कूलम इलेक्ट्रॉन में, 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलें, तो दूसरा क्वेश्चन है फाइंड चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, फाइंड चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। आपको क्या करना है कि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल होता क्या है। तो जो अल्फा पार्टिकल है, इसको हम लोग हीलियम आयन को ही अल्फा पार्टिकल कहते हैं, हीलियम आयन। तो इसमें जो प्रोटॉन है वो, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो प्रोटॉन भी इसमें 2 हो जाएगा। हम लोग फिर से लगाएंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल्स टू एन ई। Q इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, कैलकुलेशन देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नोट कीजिएगा। इसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड हैव टू रिमूव फ्रॉम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड हैव टू रिमूव फ्रॉम अ कॉपर
to live with a positive charge of 10 power minus 7 कूलम। कहता है कि कोई एक कॉपर मेटल है, उससे हम कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे कि उस कॉपर पर जो चार्ज होगा वो 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम होगा। सॉल्यूशन करेंगे वैसा ही, मेरे पास गिवन है Q इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 7 कूलम है। हमसे पूछ रहा है N क्या होगा, E का वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। हम लोग चलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, लिख सकते हो फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल्स टू एन ई, तो N इक्वल्स टू हो जाएगा Q बाई ई 10 पावर माइनस 7 डिवाइडिंग बाई 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 7 इंटू 10 का पावर 19 डिवाइडिंग बाय 1.6 इक्वल्स टू हो जाएगा 19 में 7 गया 12, तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 का पावर 11 डिवाइडिंग बाय 1.6, इसको काटिएगा आ जाएगा आपका 6.25, चूँकि पहले भी काट चुके हैं इसलिए डाइट कर रहे हैं 6.25 इंटू 10 का पावर 11 इलेक्ट्रॉन, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करेंगे, यही इसका आंसर आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका कैलकुलेट द चार्ज, हमको फिर से कैलकुलेट करना है चार्ज कैरिड बाई 12.5 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछता है कि बताइए इतना इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा। सिंपल है, हम लोग चलेंगे गिवन आपका n दे दिया है 12.5 इंटू 10 का पावर 8, E आपको पता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, आप लगाएंगे Q इक्वल्स टू एन ई, Q इक्वल्स टू 12.5 इंटू 10 पावर 8 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 इंटू 1.6, 16 5 जा 80 बचा 8, 16 2 जा 32 और 8 40 बचा 4, 61 जा 60 और 20 यानी कि 2 डिजिट, यानी आपके पास Q इक्वल्स टू आ रहा है 20 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना हो जाएगा 11 ना, तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कूलम, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे, सिंपल क्वेश्चन आते हैं इससे। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि a body has a charge 9.6 into 10 to the power minus 20 coulomb. It is possible or not? कहता है कि कोई एक बॉडी है उसके पास चार्ज दे दिया है कि इतना है और आपसे पूछ रहा है कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है। ठीक है, तो देखते हैं पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि हम आपको बताएं यहाँ से हम लोग n फाइंड करेंगे और जो n का वैल्यू है वो आपका 0 होना चाहिए, प्लस माइनस 1 होना चाहिए, प्लस माइनस 2 होना चाहिए, इस तरह का अगर वैल्यू आता है तो ये पॉसिबल होगा। और अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है, n का वैल्यू डेसिमल में जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। देखते हैं, Q इक्वल्स टू आपके पास दे दिया 9.6 इंटू 10 का पावर माइनस 20 और E का वैल्यू आपके पास पता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। ठीक है, Q इक्वल्स टू क्या होता है एन ई, कहाँ से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है n इक्वल्स टू हो जाएगा Q बाई ई, तो Q मेरे पास आ गया 9.6 इंटू 10 का पावर माइनस 20 डिवाइडिंग बाई 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 9, ये कटेगा 6 टाइम्स में, ऊपर जाएगा तो ये बचेगा 6 इंटू 10 का पावर माइनस 1, सो 0.6 ये पॉइंट में आ गया और ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर n का वैल्यू
0 रहता, 1 रहता, 2 रहता या मल्टीपल इंटीगर रहता तो पॉसिबल था। चूंकि ये वैल्यू डेसिमल में आ रहा है इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और चार्ज का ही जो लास्ट प्रॉपर्टी है उस पर बात करेंगे। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है चार्ज का वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सिंपल है, वर्ड को समझिए, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? बचाना। ठीक है, मतलब बचाना है। तो सिंपल अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो आता है कि चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको नहीं लिख रहे हैं, सिंपली आप एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। रिपीट कर दे रहे हैं कि चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आज बेसिक जो हमारा है चार्ज वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फोर्सेस बिटवीन चार्जेस, यानी कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ की बात करेंगे। थैंक यू।